त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। आरएसएस के चीफ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत रविवार को सतना प्रवास के दौरान सिंधी कैंप स्थित बाबा मैहर शाह गुरुद्वारे के उद्घाटन में पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को सतना प्रवास के दौरान सिंधी कैंप स्थित बाबा मैहर शाह गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज की एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में हम सब एक हैं, लेकिन एक चतुर अंग्रेज ने हम सबको विखंडित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आध्यात्मिक दर्पण था जिसमें हम सब का स्वरूप हिंदू था, लेकिन बड़ी ही चतुराई के साथ उसे भौतिक दर्पण में बदल दिया गया और इस प्रकार से हम लोग आपस में बट गए। उन्होंने कहा कि गुरुओं का समाज में महत्व है। गुरु ही हमें अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। भगवान को देखना है तब भी गुरु का मार्गदर्शन ही चाहिए। बिना ज्ञान के सुख नहीं हो सकता और बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। बीटीआई मैदान में संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत गए। ये संदेश आगे पीढ़ी में जाना चाहिए। पूरा भारतवर्ष एक है। परिस्थितियों के चलते कुछ लोगों ने मेरे कमरे में कब्जा कर लिया, लेकिन मुझे वापस लेना है। मेरा लक्ष्य अविभाजित भारत है। गुरुद्वारा आज लोकार्पित हुआ, सबके लिए खुल गया। इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाने के लिए पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने नागपुर आने का कष्ट किया और बात कही, तो उनका भाव देखकर मैंने उसको तुरंत मान लिया। फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बातें मेरे साथ चिपकाकर आपके सामने मेरा एक, क्या कहूँ, हवा खड़ा करने का प्रयास हुआ। उसका एक कारण तो है, संतों का एक गुण है, परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम। किसी में थोड़ा सा एक कण जैसा गुण हो तो उसको पहाड़ जैसा बनाकर संत उसको देखते और लोगों को भी वैसा दिखाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उतना भी परमाणु मेरे पास नहीं है संतों के मंच पर आकर बोलने के लिए। परंतु दूसरी बात है कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक स्थान पर बिठाया है। उस स्थान की यह महिमा है, जैसे विक्रमादित्य के सिंहासन की होती थी। परंतु मैं ये विचार तो करता रहा कि मैं चलाता हूं एक संगठन जो धर्म के क्षेत्र में काम करता है। धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला धर्म। और आज का प्रसंग तो अध्यात्म से संबंधित है, मोक्ष से संबंधित है। तो इसका संबंध क्या है भाई, मुझे क्यों बुलाया? तो अभी सबके कहने से एक बात ध्यान में आई कि एक बात दोनों में समान है। श्री गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण ये गुरुद्वारा बना है और लोकार्पित हुआ है। श्री गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखने का कारण क्या रहता है तो हम सबको पता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी उस आप की गोविंदियो दिखाए। तो परम सत्य जो है, परम श्रेष्ठ जो है, परम श्रेय जो है,
ऐसे भगवान को भी देखना है तो गुरु चाहिए। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से लाऊं, ऐसा कहते हैं। उनके बिना ज्ञान नहीं होता। और जब तक वो ज्ञान नहीं है तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते। आप विचार कीजिए, किसी भी मनुष्य को, मेरे से ही, आप से ही, खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूं, इतना सारा जमा किया, यही छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? अब अमीर आदमी बन गया, पैसा बहुत है, सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन उससे उसका समाधान नहीं होता। अब जनमान्यता मिलनी चाहिए, इसलिए फिर धीरे से राजनीति में जाकर खड़े होकर चुनकर लोग हमको सम्मान नहीं, इस अपेक्षा से प्रयास करते रहते हैं। वहां गए तो उससे समाधान नहीं होता, चुन के आ गए, अब मिनिस्टर बनना चाहिए, मिनिस्टर बनना है तो और उसके ऊपर जाना चाहिए। ये सतत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि शरीर मन बुद्धि के खिंचाव होते हैं। शरीर को इंद्रियों का सुख चाहिए, मन को भावना का सुख चाहिए, और बुद्धि को बुद्धिजीवी सुख चाहिए। और ये तीनों एक साथ प्राप्त हो, इसका रास्ता नहीं है कोई। क्योंकि जिस दर्पण को हम देखते हैं भौतिकवाद के, उसमें ये सब अलग अलग दिखाई देता है। फिर मैं सुखी हूं, बाकी दुनिया दुखी है तो भी मैं दुखी हो जाता हूं। मेरा विकास हो गया लेकिन मेरा पर्यावरण खराब हो गया तो भी मैं दुख में पड़ता हूं। ये तीनों एक साथ कैसे प्राप्त हो, तीनों की उन्नति, तीनों का विकास, इसका कोई रास्ता मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरा दर्पण है भौतिकवाद का। एक बार ऐसे हो गया, एक बालक, अबोध बालक, सुबह उठ के रोने लगा।